इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन मार गिराए। वजारत इत्तलात के मुताबिक फितना अल खवारिज के दोनों ड्रोन्स को इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैयर्स के जरिए तबाह किया गया। किसी भी फौजी या दीगर बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा। ड्रोन्स का मलबा गिरने से मामूली नुकसान हुआ। तालिबान रजीम के दावे में कोई काबिल तस्दीक सबूत मौजूद नहीं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्द तंजीमों को पनाह और मुआवनत फराहम कर रही है। सरकारी अकाउंट से जाली खबरें फैलाई जाती हैं। कुछ अरसा कबल पाक एयरफोर्स के तैयारे मार गिराने के ट्वीट्स भी बाद में हज़्फ किए गए। अमेरिका और इसराइल की 15वीं रोज भी ईरान पर शदीद बमबारी। तेहरान के मगरबी इलाके किरज में धमाके। इसराइली फौज का ईरानी ड्रोन स्टोरेज साइट्स, दिफाई निजाम और हथियारों की पैदावार के मराकज तबाह करने का दावा। कहा कि ताज़ा हमलों में ईरान में 150 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान और इस्फहान में हमले हुए। इस्फहान में रिहायशी इमारत पर बमबारी में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हिलाल अहमर के मुताबिक जंग में अब तक 1444 अफराद जाँ बहक हो चुके। 19,775 मकानात, 4,511 कारोबारी मराकज और 69 स्कूल तबाह हुए। हजारों खानदान बेघर हैं। उधर इसराइली तैयारों का लिबनान की यूनिवर्सिटी पर हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक बमबारी में 2 साइंसदान डॉक्टर हुसैन बेजी और डॉक्टर मुर्तजा सरवर शहीद हो गए। अमेरिकी दावे और धमकियां नजरअंदाज। ईरान की आला क़यादत तेहरान की सड़कों पर निकल आई। यौमुल कुद्स पर तेहरान समेत ईरान भर में रैलियां। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की रैलियों में शिरकत। ईरानी चीफ जस्टिस मोहसिनी एजाई, आला सिक्योरिटी ओहदेदार अली लारेजानी की भी शिरकत। रैली के शुरका सदर पिज़ेश्कियान से मुसाफा करते और तस्वीर बनवाते रहे। इनकलाब स्क्वायर पर रैली के दौरान ड्रोन हमला। शुरका ने घबराए बगैर रैली जारी रखी। बेखौफ शहरी नारा तकबीर बुलंद करते रहे। फज़ा अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंजती रही। ईरानी सदर का अवाम को खिराज तहसीन। कहा दुश्मन की मुसल्लत करता जंग के बावजूद ईरानी कौम मजबूत, यकजा और पुरज़्म है। अमेरिका और सिहूनी रजीम की ईरान को तोड़ने की साजिश कामयाब नहीं होगी। ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स के दुरुस्त निशाने से अमेरिकी सदर भी परेशान। ईरान को रूस से मदद मिलने का दावा कर दिया। ट्रंप ने कहा लगता है रूसी सदर पुतिन ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि वो अमेरिका को यूक्रेन का मददगार समझते हैं। अगले चंद घंटे में ईरान के बिजली घरों जैसे बड़े अहदाफ को खत्म किया जा सकता है। ईरान के साथ इतना बुरा करेंगे कि वो दोबारा कभी तामीर नहीं हो सकेगा। उधर G7 ममालिक ने अमेरिकी सदर से ईरान जंग फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ को भी महफूज बनाने पर जोर। ट्रंप ने जवाब दिया ईरान हथियार डालने के करीब है। दुनिया को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। ईरानी रजीम के रहनुमा ज़ेरे ज़मीन जा चुके हैं। ईरान की फ़ज़ाओं पर अमरीकी और इसराइली तैयारों का कंट्रोल है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ेट का ऐलान। प्रेस ब्रीफिंग में बोले ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई शदीद ज़ख्मी और रूपोश हैं। उनका वीडियो बयान ना आना खौफ और कमज़ोरी की अलामत है। अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाइये के हमलों में ईरान के 15,000 से ज़्यादा फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल केन ने कहा ईरान में अब भी फ्रेंडली फोर्सेस और कमर्शियल शिपिंग को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत है। आलमी बहरी तिजारत को नुकसान पहुंचाने वाली ईरानी सलाहियतों को जल्द मुकम्मल तौर पर कुचल देंगे। इराक में अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारा गिरकर तबाह, 6 अहलकार हलाक। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक कर दी। अमरीकी तैयारा हमने गिराया। इराकी मुजाहमती फोर्सेस का दावा। सेंट्रल कमांड की तरदीद। कहा अमरीकी तैयारे का नुकसान किसी हमले या फ्रेंडली फायर के सबब नहीं हुआ। दौरान परवाज 2 तैयारे हादसे का शिकार हुए। एक बाहिफाजत उतर गया। जंग के आगाज से अब तक 14 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके। उधर इराक में ही फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले में हलाक फ्रांसीसी फौजी की शिनाख्त और तस्वीर जारी कर दी गई। पासदारान इनकलाब का अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर मिसाइलों से हमले का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मिसाइल हमलों से एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा। बहरीन में अमेरिकी बहरिया के 5वें बेड़े के अड्डे को मिसाइलों से निशाना बनाया। शिमाली इसराइल में ईरानी मिसाइल हमले से तबाही मच गई। 80 अफराद जख्मी। उधर अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ऑस्कर ऑस्टिन ने तुर्की की फजाई हदूद में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया।
क्या अमेरिका और इसराइल अहदाफ के हसूल में नाकाम हो गए? अमेरिकी हुकाम ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई और पासदाराने इनकलाब के रहनुमाओं पर इनामी रकम रख दी। महकमा खारजा के मुताबिक सुप्रीम लीडर और आला ओहदेदारों की मालूमात देने पर $1 करोड़ इनाम दिया जाएगा। इसराइली तैयारों ने लिबनानी दारकूमत बैरूत पर QR वाले पम्फलेट्स गिरा दिए। पम्फलेट्स में शहरियों को बतौर एजेंट्स भर्ती करने और QR कोड स्कैन करके व्हाट्सएप या फेसबुक पर राबते का कहा गया। लिबनानी फौज की शहरियों को वार्निंग, कहा कोड स्कैन करने से मोबाइल डिवाइस हैक होने का खदशा है। पाकिस्तान का आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कॉम्बैट ड्रेस में सऊदी वली अहद से मुलाकात गैर मामूली अहमियत की हामिल करार। तस्वीर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अफवाज पाकिस्तान के कॉम्बैट ड्रेस में देखा गया। पाकिस्तान दरीना ताल्लुकात और दिफाई मुआहदे के तनाजुर में सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद को यकीन दिलाया कि सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, अमन के मुश्तरका मकसद की कोशिश जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोल और डीजल की कीमत ना बढ़ाने का फैसला। आलमी मार्केट में ऑयल प्राइस बढ़ने के बावजूद पाकिस्तान में कीमतें बरकरार रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वादे के मुताबिक जिस कदर हो सका अवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। बर वक्त पॉलिसी साजी और माली नज़्मो ज़ब्त से सूरत हाल से निपटने की कोशिश जारी है। विफाक के साथ सूबों में भी बचत इकदामात खुशाइंद हैं। दुआ है आलमी सतह पर हालात बेहतर हों और आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आए। पेंटागन का 2500 मैरीन्स पर मुश्तमिल यूनिट को मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल करने का फैसला। मकसद तेल बरदार जहाज़ों और अहम तनसीबात की हिफाजत यकीनी बनाना है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, लिखा कि वज़ीर जंग पीट हेग्जिट ने यूनिट तैनाती की दरखास्त मंजूर कर ली। उधर रूसी तेल पर पाबंदियों में नरमी का ऐलान भी फायदामंद साबित न हुआ। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल तजावुज कर गई। आबनाए हुर्मुज़ से तेल की बंदिश के बाद भारत का दोगलापन बेनकाब। भारतीय सरकार अपने टैंकर्स निकालने के लिए ईरान की मिन्नतें करने लगी। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय और ईरानी वज़ीर खारजा के दरमियान 2 बार राबता। अपने ऑयल टैंकर्स को निकालने की दरखास्त की। ईरान ने 2 गैस टैंकर्स को हुर्मुज़ के रास्ते भारत जाने की इजाज़त दे दी। उधर खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान की रजामंदी के बाद तुर्की का एक बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ को अबूर कर गया। निहाल हाशमी सिंध के 35वें गवर्नर बन गए। नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने निहाल हाशमी से उनके ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ उठाने के बाद गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मज़ार कायद पर हाजिरी फातिहा खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वो शरारत की सियासत नहीं करेंगे, अवाम की फलाह व तरक्की तरजीह होगी। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लैपटॉप स्कीम का दायरा वसी करेंगे। रियासत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर बंदूक के जोर पर बात करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है, कोई भी तनाज़ा मुज़ाकरात से ही हल होता है। जो इज्जत करेगा उसकी इज्जत करेंगे। हुकूमती पैसों से रियासत मुखालिफ काम नहीं होने देंगे। बलूचिस्तान के अवाम और हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। ऑपोजिशन भी साथ दे। अब बलूचिस्तान का कोई बच्चा लापता नहीं होगा। किबला अव्वल की आज़ादी और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में यौमुल कुद्स मनाया गया। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत शहर शहर रैलियां निकाली गईं। हजारों अफराद की शिरकत। खवातीन और बच्चे भी पेश रहे। शुरका पाकिस्तानी और फ़लस्तीनी परचम उठाए नारे लगाते रहे।